बहुत सारी प्री मैच्योर डिलीवरी और मिसकैरेज 8वें महीने में ही होते हैं। साथ ही आपका शरीर नॉर्मल डिलीवरी के संकेत दे रहा है या नहीं, यह भी 8वें महीने से ही प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए सभी गर्भवती माताओं के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वे 8वें महीने में हो रहे शारीरिक और मानसिक बदलाव को समझें, उसकी परेशानियों और समाधान को जानें, ताकि यह 2 माह आपके लिए आसान हो पाए। सबसे पहले जानें, 8वां महीना 32 से 36वें सप्ताह के बीच का माना जाता है। इस समय अधिकतर गर्भवती माताओं को सांस लेने में कठिनाई होती है, क्योंकि जैसे जैसे आपका गर्भाशय बड़ा होता जाता है, आपके फेफड़ों की तरफ दबाव बढ़ता जाता है, जिससे सांस लेने में मुश्किल हो जाती है। साथ ही आपको डाइजेशन संबंधी परेशानियां भी होती है। आपको भूख लगती है, परंतु खाने पर सीने में जलन और बहुत भारीपन महसूस होता है, क्योंकि अब आपके पेट के लिए भी जगह कम हो जाती है। इस माह बच्चा अच्छे से वेट गेन करता है। अंदरूनी रूप से उनके सभी अंग बनकर तैयार हो जाते हैं। उनका दिमाग पूरी तरह सक्षम हो जाता है। साथ ही उनके सारे सेंसेस भी डेवलप हो जाते हैं। इस समय बस उनकी त्वचा रंग ले रही होती है और उनके लंग्स डेवलप हो रहे होते हैं। इसीलिए इस समय गर्भवती माताओं को कुछ ज़रूरी सावधानी भी रखने को कहा जाता है, ताकि प्री मैच्योर डिलीवरी या कोई भी परेशानी से बचा जा सके। भले ही आज साइंस ने वह सब साधन खोज लिए हैं जिससे 7वें महीने के बाद बच्चे को बाहर भी आसानी से सुरक्षित रखा जा सकता है, पर बच्चे का विकास सबसे बेहतर माँ के गर्भ में ही होता है। इसीलिए अब बस कुछ समय और गर्भवती पूरे पेशेंस के साथ, पूरी सावधानी के साथ यह समय गुजारना चाहिए। इस समय अधिकतर बच्चे अपनी पोजीशन ले लेते हैं, तो गर्भवती माँ को अपने निचले हिस्से में दर्द, भारीपन के साथ साथ बार बार यूरिनेशन की समस्या बढ़ जाती है। आप घबराएं नहीं, साथ में पानी अच्छे से कंटिन्यू पीते रहें। इस समय माताएं यूरिनेशन की परेशानी से बचने के लिए पानी कम कर देती है, जो बिल्कुल सही नहीं है। इस समय स्ट्रेच मार्क्स या इचिंग की परेशानी भी बढ़ जाती है। आपका ओवरऑल वेट भी इस मंथ काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है, इसलिए आप इस समय अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखें। डॉक्टर की सलाह से लोशन, कोई क्रीम या सिंपल अपने घर से कोकोनट ऑयल, देशी घी का इस्तेमाल ज़रूर शुरू कर दें। इस समय आपको फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन भी महसूस हो सकते हैं, तो उसकी सही जानकारी और सतर्कता अवश्य रखें। साथ ही ज़्यादा समय खड़े रहने की वजह से वेरिकोज या पैरों में सूजन की समस्या बढ़ जाती है, जिसका भी ध्यान रखें। आपको इस समय जल्दी थकान होना, हांफना, यह सामान्य परेशानियां हैं। तो इस समय हम ध्यान रखें कि हमें छोटा मोटा काम अवश्य करना है, एक्टिव ज़रूर रहना है, पर अपने आप को ओवर एग्जॉस्ट नहीं करना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे बहुत तेज़ी से आपकी सांसें चलने लगे या अंदर और कोई परेशानी हो। इस समय आपको अपने बच्चे की हलचल बहुत तेज महसूस नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब उनके पास ज़्यादा घूमने की जगह नहीं होती। परंतु इस समय फीटल काउंट रखना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। उनकी छोटी छोटी हरकतें, मुक्का मारना, थोड़ी बहुत हिलन डुलन भी फीटल काउंट में मानी जाती है। पर यह कैसे रखते हैं, कितनी होनी चाहिए, यह सब मैंने अपने एक अलग वीडियो में बताया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। 8वें महीने में गर्भवती को अपने आहार संबंधी भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस महीने आप ऋतु के अनुसार फल, सब्जियां, साबुत अनाज, सारी हेल्दी डाइट को फॉलो करें। अगर आप पहले कभी कुछ हैवी फास्ट फूड या पैक्ड फूड खा भी लेती थी, तो वह बिल्कुल मत खाइए। इस समय जैसे जैसे आपकी नियत तारीख नज़दीक आती है, आपको जब डॉक्टर बुलाए या हर वीक डॉक्टर से अवश्य मिलना चाहिए। कई बार गर्भवती या उसके परिवार को लगता है कि डॉक्टर किसी लालच में उन्हें बार बार बुला रहे हैं, तो ऐसा सोचकर अवॉइड ना करें। इस समय डॉक्टर आपके स्वास्थ्य, शिशु के स्वास्थ्य, उनका वजन, धड़कन, कॉर्ड पोजीशन सब ठीक से निगरानी करते हैं। वे आपका वजन, बीपी सबको मॉनिटर रखते हैं, जो आखिरी समय में बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो लापरवाही ना करें और अपनी दवाइयाँ भी ज़रूर रेगुलर लेती रहें। इस समय कुछ अलार्मिंग चीज़ें भी होती हैं,
जिसका हर गर्भवती को ध्यान रखना चाहिए और तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जैसे अगर आपका वाटर बैग रप्चर होता है, यानी उसमें से कुछ बूंद बूंद पानी गिरने लगता है, या एकदम से थैली फट जाती है जिससे बहुत सारा पानी जैसे हमें पेशाब आई हो, तो ऐसे समय पर डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। या फिर अगर आपको बेबी का मूवमेंट बहुत कम फील हो रहा हो, या जो आपका निर्धारित समय हो, या फिर सब कुछ करने पर भी आपको मूवमेंट फील ना हो, तो भी हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। या फिर अगर आपको अचानक ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए या कोई इन्फेक्शन फील हो, शरीर के किसी हिस्से में कंटिन्यू बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होने लगे, अगर अचानक आपको उल्टी या दस्त होने लगे, या फिर आपको एकदम से बहुत ज़्यादा सर दर्द, सांस लेने में परेशानी, आँखों के आगे धुंधलापन आना, तो आपको ऐसी सारी सिचुएशन में डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। इस प्रकार यह सब ज़रूरी जानकारी मैंने आपको 8वें महीने से जुड़ी दे दी है। आशा है यह सब आपके बहुत काम की रही होगी। फिर भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।